गाइस एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एआई इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एआई किस तरीके से मदद कर रहा है, क्या बेनिफिट्स हैं उसके, वो जाना। इस पर्टिकुलर वीडियो में भी हम यही चीज़ करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या बेनिफिट्स है जो हम एआई से उठा सकते हैं और एआई किस तरीके से जो है ऑलरेडी मदद कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो स्लाइड है उसके अंदर है इम्प्रूव्ड इफिशियंसी। अब ये जो है इम्प्रूव्ड इफिशियंसी टॉपिक बेसिकली जो पॉइंट है हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब हर इंडस्ट्री के अंदर जो इफिशियंसी बढ़ाने में तो मदद कर ही रहा है, राइट। तो कुछ बेनिफिट्स जो है काफ़ी कॉमन है जो आपको ऑलरेडी पता होंगे, तो उनको मैंने शुरू में ही मेंशन कर दिया। उसके बाद जो है आगे चल के जो है स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज जो स्पेसिफिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं इन इंडस्ट्रीज को एआई की वजह से, वो भी मैंने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो इम्प्रूव्ड इफिशियंसी अब वो कैसे इंप्रूव कर रहा है, ऑब्वियसली जो आपका डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वो डाउन टाइम कम कर दे रहा है, तो वहाँ पे आपकी इफिशियंसी बढ़ जा रही है। डाउन टाइम कैसे कम कर रहा है, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के थ्रू। आपको चीज़ें खराब होने से पहले, मशीन खराब होने से पहले वो बता दे रही है। एआई जो है, वो एआई प्रोग्राम जो है आपको बता दे रहा है, नोटिफाई कर दे रहा है कि हाँ ये मशीन जो है इसकी मेंटेनेंस होनी बाकी है या होनी है अब। ठीक है, उससे ख़राब हुए उससे पहले आप मेंटेनेंस मतलब उसकी जो है मेंटेनेंस करा लीजिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो हमारा डाउन टाइम अगर रिड्यूस होगा तो एफिशिएंसी तो बढ़ेगी। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन मिनिमाइजेस वेस्टेड, आई मीन वेस्टेज। तो ऑब्वियसली अगर जो प्रॉपर चीज़ों के साथ ऑप्टिमाइजेशन किया जाए तो वेस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। कुछ भी अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। वेस्ट एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो अगर आप उस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर पा रहे हैं, उस चीज़ को मिनिमाइज़ कर पा रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है। नाउ नेक्स्ट बेनिफिट जो है क्वालिटी कंट्रोल। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है, राइट। आपको क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट मशीनरीज लगवानी पड़ती है, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ता है, डिफरेंट मैन पावर को हायर करना पड़ता है। तो उस केस में भी आपको जो है सबसे पहले तो बहुत सारे मैन पावर का काम जो है ये एआई प्रोग्राम्स खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपके ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग तो हो ही जाती है, कॉस्ट जो है बच जाती है, और जो क्वालिटी है वो भी कंट्रोल हो पाती है। इवन ह्यूमन के मुकाबले ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है क्वालिटी कंट्रोल हो पाता है, क्योंकि एआई की नज़र से कोई भी नहीं बच सकता। आई मीन रोबोट कंप्यूटर की नज़र से कोई भी नहीं बच पाता है, राइट। तो ऑब्वियसली जो ख़राब प्रोडक्ट्स है या ख़राब क्वालिटी है उसको ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर पाता है। तो रियल टाइम डिफेक्ट डिटेक्शन विद कंप्यूटर विजन, जैसा कि मैंने कहा आपसे। देन स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल इंश्योर्स कंसिस्टेंट क्वालिटी। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल जो होता है बेसिकली एआई के पास जो सबसे हाई क्वालिटी, जो सबसे जो बेस्ट क्वालिटी है वो उसका डेटा है। तो उस डेटा से जो रियल अभी जो प्रोडक्ट बना है उस डेटा को मिलाएगा, और अगर वो डेटा मैच करता है इसका मतलब जो अभी प्रोडक्ट बना है वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पास कर लेता है। अदरवाइज उसको वो डिफेक्ट में डाल देगा या उसको नोटिफाई कर देगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्वालिटी कंट्रोल में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर भी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का भी बहुत महत्व है। हर बार आपको कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेके आने पड़ते हैं। अब जैसे कि मैं सिंपल आपको कहूँ, कार मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, करोड़ों रुपए के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनते हैं। अब वहाँ पे आप हर साल आपको डिफरेंट प्रोडक्ट डिज़ाइन करके लेके आना है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल टाटा हम लेते हैं, ठीक है। तो इस बार लेट्स से एक हैरियर है, टाटा का एक मॉडल है, गाड़ी का नाम हैरियर। ठीक है, अब अगले साल भी वो सेम मॉडल तो नहीं निकाल सकते, ऑब्वियसली उनको प्रोडक्ट्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, डिज़ाइनिंग्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। उसके अलावा इंटरनल जो भी उसके फीचर्स है और जो भी आप सेफ्टी वाइज और डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लेवल पे जो भी चीज़ आप प्रोवाइड करा रहे हैं वो भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, अपग्रेड करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली टाइम टू टाइम सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, टाइम टू टाइम प्रोडक्ट्स न्यू डिज़ाइन करने पड़ते हैं। तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के अंदर भी किस तरीके से जो है एआई आपकी मदद कर सकता है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि जनरेटिव डिज़ाइन फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट आइडियाज़। जनरेटिव डिज़ाइन, अब जैसे कि हमारे टूल्स हो गए, डाली हो गया या गूगल का भी अभी आया है इमेजिन करके, तो ये जो है जनरेटिव डिज़ाइंस बनाने में मदद करते हैं आपकी। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट अलग एआई टूल्स भी है जो आपकी मदद करते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में। उसके अलावा यहाँ पे मैंने लिखा है कि साइमल्टेन सिमुलेशन ऑफ प्रोटोटाइप्स एंड स्पीड अप डिज़ाइन। तो प्रोटोटाइप्स की आप सिमुलेट भी कर सकते हो। ऑब्वियसली इन सबके लिए जो डिफरेंट एआई प्रोग्राम्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ
चैट जीपीटी के थ्रू ये सब चीज़ें करा सकते हैं, नहीं। हर प्रोडक्ट, हर टाइप के वर्क के लिए जो है एआई प्रोग्राम्स, एआई सॉफ्टवेयर, एआई डिवाइसेस या फिर एआई एप्लीकेशंस अलग अलग होते हैं, राइट। तो सिमुलेशंस जैसी चीज़ों के लिए या फिर जनरेटिव डिज़ाइनिंग जैसी चीज़ों के लिए भी एआई प्रोग्राम्स डिफरेंट होते हैं, राइट। बट काम क्या होता है, काम कौन करता है, एआई ही करता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज कैसे करता है कि एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है। अब साल के कुछ समय ऐसे होते हैं, कुछ महीने, कुछ वीक्स ऐसे होते हैं जिस टाइम जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जैसे अगर मैं व्हीकल्स की बात करूं, ठीक है, गाड़ियों की बात करूं, बाइक हो गया, कार्स हो गए, तो वो प्रोडक्ट जो है साल के दिवाली के टाइम जो है प्रोडक्ट, उस टाइप के प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड पड़ती है, क्योंकि उस टाइम लोग बहुत ज़्यादा परचेज करते हैं व्हीकल्स को, राइट। उनको फेस्टिव सीजन का मौका मिल जाता है, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं, तो बहुत बड़े लेवल पे जो है परचेजिंग हो रही होती है उस टाइम पे। तो एआई के पास ये पूरा डेटा रहता है। आपके पास तो बेसिकली कुछ डेटा है, लेट से आपको पता है कि यहाँ दिवाली आ रही है, सेल बढ़ने वाली है और जो है डिमांड भी बढ़ने वाली है, तो आपको सिंपल मोटे मोटे साल के 2-3 टाइम का पता है कि हाँ इस टाइम पे जो है डिमांड बढ़ती है। बट आपके पास पूरे साल का, साल के 365 365 दिन का स्पेसिफिक डेटा नहीं है कि किस दिन कितनी डिमांड आ सकती है, कितनी बढ़ सकती है। तो ये जो डेटा है ये एआई के पास होता है साल के, उसके हो सकता है आप कि एआई प्रोग्राम के पास पिछले 10 साल का, 20 साल का या 30 साल का डेटा हो, तो उस डेटा के हिसाब से वो आगे फोरकास्ट करता है कि हाँ इस पर्टिकुलर दिन पे कितना जो है डिमांड आ सकती है, कितनी डिमांड बढ़ सकती है, आने वाले टाइम में कितनी डिमांड बढ़ सकता है। तो इससे जो है आप अपनी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं, जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, सो दैट कि आपकी डिमांड जितनी भी आप आए उसको आप कवर कर सके, राइट। देन सेकेंड है आपका रूट ऑप्टिमाइजेशन फॉर कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक्स। यस, अब ये रूट ऑप्टिमाइजेशन में भी मदद करता है। आपने देखा होगा गूगल मैप्स के अंदर हमें पॉइंट ए टू पॉइंट बी जब भी जाना होता है तो वहाँ पे मल्टीपल रूट्स दिखाता है वो, ठीक है, मल्टीपल रूट्स वो दिखाता है, लेकिन आपको वो एक सजेस्ट करता है जो सबसे छोटा होता है, ठीक है। छोटा मतलब जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कम टाइम लगेगा। हो सकता है जो दूसरा रूट है वो ज़्यादा छोटा हो, लेकिन हो सकता है उस रूट पे ट्रैफिक हो, तो उसके ट्रैफिक की वजह से आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपको जो गूगल मैप्स है वो ऐसा रूट दिखाता है जिसमें टाइम आपको कम लगे, ठीक है। तो ये भी एक एआई का ही सिस्टम होता है जिसमें वो रूट ऑप्टिमाइजेशन करके आपको रूट, सबसे बेस्ट रूट्स आपको बताता है, शॉर्टकट्स आपको बताता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे रूट ऑप्टिमाइजेशन करके एआई जो है कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड कराता है। बेसिकली आपकी जो लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स सर्विस है, आप ऑब्वियसली प्रोडक्ट बना रहे हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, तो लोगों सप्लायर्स तक तो पहुँचाएंगे ना, तो उसके लिए आपको लॉजिस्टिक्स जो होती है, शिपिंग सर्विस का सहारा लेना पड़ता है, तो उसमें भी आपके जो है पैसे बचाने में मदद करता है एआई। नेक्स्ट है हमारा वर्कर सेफ्टी। वर्कर सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है, बहुत मेन पॉइंट है, की पॉइंट है कि आपके वर्कर्स जितने भी एम्प्लॉयज़ है प्लांट के अंदर जो काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे कोलैबोरेटिव रोबोट्स, जिसको कोबॉट्स कहा जाता है, ये टोटली एआई पावर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपके वर्कर्स के साथ में, जो ह्यूमन वर्कर्स है उनके साथ में बड़े कोलैबोरेटिव वे में वर्क करते हैं, और कई जगहों पे कई टास्क ऐसे होते हैं जिनमें ह्यूमंस का काम करना थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है, तो उस काम को ये करते हैं, ये कोलैबोरेटिव रोबोट्स या फिर कोबॉट्स करते हैं, सो दैट कि आपकी जो वर्क फोर्स है, जो आपके वर्कर्स है, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो यहाँ पर भी एआई बहुत ज़्यादा मदद करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी इफिशियंसी। अब एनर्जी इफिशियंसी कैसे, अब रोबोट्स की बात की जाए तो रोबोट्स तो ऑब्वियसली पावर लेते हैं, बट स्टिल एआई अगर सिर्फ एज अ एआई सॉफ्टवेयर हो सकता है, एआई प्रोग्राम हो सकता है, वो सिंपल आपका मिनिमम एनर्जी पे वर्क कर रहा है, राइट। मिनिमम एनर्जी पे इतना वर्क करके आपको दे रहा है क्लाउड, क्योंकि वो बेसिकली सारी चीज़ें जो है क्लाउड के ऊपर चल रही है, तो इतना आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऑब्वियसली अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी उतनी कंज्यूम नहीं हो रही है तो डेफिनेट सी बात है कि आपका कॉस्ट जो है रिड्यूस हो गई। इसके अलावा कई जगह पे जो एआई है आपको चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करके देता है, आपकी सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज़ करके दे रहा है। इसके अलावा जो आपकी डिमांड है उसको पहले से फोरकास्ट करके दे रहा है, तो ऑब्वियसली आप सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर पाते हैं और ओवरऑल जो है एनर्जी को कम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और अगर एनर्जी कम कंज्यूम होगी तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपका कम ही होगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन।
अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर कई बार ऐसे होता है कि आपको कस्टमाइज प्रोडक्ट्स निकालने पड़ते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइप के कस्टमर्स के लिए, किसी एक पर्टिकुलर टाइप के ग्रुप्स के लिए आपको कस्टमाइज्ड या फिर पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं, प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। तो उस केस में जो है एआई बहुत अच्छे से मदद कर सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा बल्क में डेटा है, तो वो समझ सकता है कि हाँ इस टाइप के पर्टिकुलर ग्रुप के लिए किस टाइप का जो कस्टमाइजेशन है वो सही रहेगा, पर्सनलाइजेशन है जो सही रहेगा, और इफ़िशिएंटली उस कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट को जो है मैन्युफैक्चर करने में मदद कर सकता है, राइट, वो भी बड़े स्केल पर। नेक्स्ट हमारा है सम अदर बेनिफिट्स यहाँ पे मेंशन करें। अब इसको अलग अलग स्लाइड्स में मेंशन करने का कोई मतलब नहीं था, यहाँ पे मैंने एक ही साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स है, जो अदर बेनिफिट्स मिलते हैं हमको एआई इंडस्ट्री से, नॉट एआई इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर एआई की वजह से, वो यहाँ मैंने मेंशन करे। जैसे कि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। अब डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, डिमांड को फोरकास्ट कर पाता है एआई। वो कैसे? क्योंकि उसके पास पिछला डेटा है, उसके पास पिछले कुछ 10 साल, 20 साल, 30, 40 साल का डेटा है। तो उस डेटा के बेसिस पे जो वो आगे के डिमांड को फोरकास्ट करता है। फोरकास्ट मतलब अंदाज़ा लगाता है, प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो 100% सही होगा, बट जो पिछले 40 साल में जो हुआ है उसके बेसिस पे, वो उसके आधार पे जो है वो आगे डिसाइड करता है कि हाँ आगे भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यही है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। आपकी हर जगह पे ये जो है डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेने में मदद करता है, ताकि आप सिर्फ अंदाजे पे तीर ना मार रहे हो, डेटा हो आपके पास, जिससे डेटा के बेसिस पे आप है डिसीजंस ले सके। देन वेस्ट रिडक्शन, ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले भी मेंशन किया कि वेस्ट रिडक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। देन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अब जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आ रही है, ठीक है। हर क्षेत्र के अंदर, हर मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सिर्फ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। तो हर सेक्शंस के अंदर जो है इंप्रूवमेंट आ रही है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आ रही है, राइट। कॉस्ट रिडक्शन मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। एंड स्केलेबिलिटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्केलेबिलिटी क्यों है? आपके पास लेट्स से एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आपने प्लान किया दूसरा भी मैन्युफैक्चरिंग, एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको ओपन करना है, तो आपके पास पूरा ओवरऑल डेटा है, पूरा एक्सपीरियंस है आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का। एक तो है एज अ ह्यूमन बींग आपके पास एक्सपीरियंस है, बट जो रियल डेटा है वो रियल डेटा आपके एआई प्लेटफॉर्म्स के पास है, एआई प्रोग्राम्स के पास है। तो वही डेटा को आप अपने सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी यूज़ कर सकते हैं, सो दैट कि वहाँ पे भी आप फर्स्ट डे से प्रॉफिटेबल हो, फर्स्ट डे से कॉस्ट इफेक्टिव रहे, राइट। तो स्केलेबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स एआई के हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा। आने वाले वीडियोस में हम कुछ और इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, एंड इस वीडियो को यहीं पे करते हैं रैप अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।